स्वागत है सभी का। चलिए एक और एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। और ये स्टॉक्स एक परफेक्ट स्विंग ट्रेड सेटअप्स क्रिएट कर रहा है एक लंबे डाउन ट्रेंड के साथ। स्टॉक्स है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे एक स्विंग ट्रेड सेटअप बन रहा है, इसी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और चार्ट्स पे देखेंगे कि इस लेवल तक ये स्टॉक्स एक मूव दे सकता है और ये मूव देगा तो लॉजिक क्या है और किस पॉइंट से हो सकता है। अब मार्केट ओवरऑल जो देखेंगे तो निफ्टी बात करेंगे तो निफ्टी हमारा बुलिश साइड्स पे बना हुआ है और एक पीएसयू बैंक है जो हमारे बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अब पीएसयू बैंक का अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो 2% के आसपास अपर साइड पे जाके होल्ड कर दिया है। तो इसी सेक्टर से एक स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट्स पे आपको एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद एक बेयरिश ट्रेंड को खत्म करते हुए अब एक बुलिश ट्रेंड की तरफ निकल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बुलिश ट्रेंड की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे महाराष्ट्र का, एक लंबे अपर साइड मूव के बाद ये स्टॉक एक रेंज में चला गया था। यहाँ पे ये रेंज में चला गया था और रेंज में जाने के बाद रेंज के लोएस्ट पॉइंट पे ब्रेक किया और फिर एक लोअर लोस क्रिएशन करते हुए एक अच्छा सा फॉल दिया। अब ये डिस्कस करते हैं कि जो फॉल था ये फॉल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। तो फॉल इनकम्प्लीट नहीं कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि जो ये रेंज बना हुआ था इस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट से इस रेंज के लोएस्ट पॉइंट तक अगर मार्क करोगे तो ये इसका एक लोएस्ट पॉइंट था और फाइनली यहाँ तक भी टारगेट दिया और यहाँ पे आपको ये वाला एक छोटा सा पैटर्न दिखाई देगा, इसका लोएस्ट पैटर्न लूंगा तो फिर ये इसका एक लोएस्ट पॉइंट था जहां से मार्केट रिवर्स हो चुका है। और रिवर्सल देने के साथ साथ यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। पैटर्न को बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। ये एक रिवर्सल पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट कहीं ना कहीं अपर साइड पे हो चुका है और ब्रेकआउट के नेक लाइन के पास ये स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहा है कई दिनों से। अब देखता हूं कि ये जो सपोर्ट्स पे बना हुआ है क्या ये रियल है। यहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया है और एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया के पास आपको एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होते हुए दिखाई देगा और डबल बॉटम के साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न का सपोर्ट है जिसको नेक लाइन सपोर्ट बोलते हैं। वो सपोर्ट के अपर साइड पे ट्रेड कर रहा है। आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक क्लियर विजुअल लेंगे। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था इस जोन के आसपास और इस ब्रेकआउट के साथ साथ ये एक सपोर्ट एरिया था और इस सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ पे जो भी लोग बाई किए थे उनको ट्रैप किया। फिर ट्रैप करने के बाद वापस से प्रीवियस वाले डिमांड जोन के पास आया। डिमांड जोन के आने के पास फिर वापस से एक हेल्दी गैप अप ओपन किया और कंटिन्यू हायर हाइज हायर लोस के क्रम में अपर साइड पे जा रहा है। अगर ऐसा ये स्टॉक्स क्रिएट कर रहा है प्रोजेक्शंस तो अपर साइड पे टारगेट क्या होगा। सबसे पहला टारगेट लेंगे, ये सबसे पहला टारगेट होगा 59 का। अगर 59 के ऊपर निकलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होगा आपका 63 का। अब ये टारगेट 63 का ही क्यों होगा इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। और अभी भी एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ये जो गैप बन गया है मार्केट में, ये फाइनली ये गैप और ये गैप, अगर यहाँ से इस स्टॉक्स को अपर साइड पे जाना होगा तो ये आने वाले 1 से 2 दिनों में ये ऐसे एक सॉलिड मूव दे सकता है। इन केस अगर यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक कर देता डाउन साइड पे तो घबराएंगे नहीं, एक बार ये गैप फिल करेगा और जैसे ये गैप फिल होगा एक बाउंस बैक मिलेगा और फिर जब भी ये हाई क्रॉस होगा तो ये वाला टारगेट मिलेगा। बट इस स्टॉक्स में 63 का टारगेट पॉसिबल है आने वाले नेक्स्ट वीक तक या आने वाले फ्यू वीक तक। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो गया है और डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होने के साथ साथ यहाँ का जो एक रेंज बना था इसी रेंज को अगर कैलकुलेट करते हैं पिछले वाले रेंज से
तो इसका जो एक्सेप्टेड टारगेट है वो 61 का निकल के आ रहा है। तो एक बार 59 और 61 के टारगेट के लिए आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे फोकस करिएगा। 10% का मूव पॉसिबल है इस स्टॉक्स में अगले नेक्स्ट वीक तक, या इसी वीक में पॉसिबल हो सकता है। केस ये याद रखना, अगर ये इन द केस 56 के नीचे ब्रेक कर देता है, गैप तक आता है, तो घबराएंगे नहीं। गैप के पास आने के बाद 1 से 2 बार टेस्ट करने पे गैप को, उसके बाद वापस से इसमें एक बाइंग आएगी, क्योंकि प्रॉपर पैटर्न क्रिएट कर चुका है। और अगर यहाँ से निकल जाएगा ये स्टॉक, तो लंबे टाइम फ्रेम पे देखना, यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर और एक डबल बॉटम, और यहाँ से जाने के बाद 63 पे एक राइट शोल्डर बनाने के लिए यहाँ कहीं आएगा। फिर ये स्टॉक एक रॉकेट मूव दे सकता है अपर साइड पे। फिर ये एक लंबे रेंज के लिए ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, डबल बॉटम, राइट शोल्डर, ब्रेकआउट। हमारा टारगेट क्या होगा? 63। हम 63 पे प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड सेटअप सीख रहे हैं। होप आपको ये हमारा ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।